हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेज के एक फ्रेश वीडियो में। गाइज आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के बारे में। साइंस क्लास 10 के चैप्टर हमारा आज 2 रहेगा, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। गाइज यदि आप वीडियो पर नए आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आपको क्रमशः सारे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। लेट्स गो। बच्चों, आपको प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना ही करना है, क्योंकि यहाँ प्रश्नों को बुक से सिलेबस कम करने के बाद ही बनाया गया है। तो आप परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड से बेशक पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न बैंक से पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, क्योंकि यह एमपी बोर्ड से जारी हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? नीला थूथा, खाने का सोडा, धावन सोडा या जिप्सम? तो आपको बता दें, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लवण जो है क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, वो आंसर हमारा है खाने का सोडा, सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, पाचन के समय आमाशयिक पाचन रसों का पीएच मान कितना होता है? तो आमाशय के जो अंदर हमारा पाचक रसों का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज? तो इसका हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर अम्लराज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसे आप नोट करते जाइए, क्योंकि रिवीजन के समय आपको बहुत ही काम आने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इनको कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। लिखा है, निम्न में से कौन अम्लीय प्रकृति जिसकी है? निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइम जूस हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? तो दूसरा अवयव जो हमारा हो जाएगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? टार्टरिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेनिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक? तो एंटासेप्टिक हमारा होता है जब कहीं जल जाता है तो वहाँ एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा क्या होता है अपच, यानी जब पेट हमारा खराब होता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अपच के लिए एंटासिड टेबलेट का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा एंटासिड। चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में हमारा अम्ल जो होता है उसे बोलते हैं साइट्रिक अम्ल। थर्ड नंबर सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवें क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर बिलियन के 8 मिली बिलियन में से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 मिलियन ले तो उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उसी बिलियन का कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? तो आपको बता दो, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा हमारा 16 ml हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है, क्योंकि यह निम्न का लवण है: प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, हमारा चौथा आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार, चौथा करेक्ट आंसर है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो कौन सा उपचार सुझाएंगे आप? तो हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, उनका बेकिंग सोडा जो होता है, भोजन में क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा भी इसे कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, खाने का सोडा। 11वें क्वेश्चन में देखते हैं, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए, अम्ल की बात करें तो स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, और खट्टा होने के साथ क्या करता है? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये थर्ड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पे देखते हैं। पीएच स्केल की परास है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें कहाँ से कहाँ होता है? 1 से लेकर हमारा 14 तक उसमें स्केल बने हुए होते हैं। 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, और 7 पे होता है तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा होने पर क्या होता है? क्षारकीय होता है। ठीक है, चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, वनीला एसेंस। 14वें क्वेश्चन चलते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों में से क्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है हमारा? लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15th, कैल्शियम फास्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो कैल्शियम जो फास्फेट हमारा होता है, इसकी प्रकृति हमारी क्षारकीय होती है।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन चलते हैं। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण बनाते हैं, लवण बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। रेडास आप जानते हैं ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है, उसे कहते हैं रेडास अभिक्रिया कहते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाता है, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गंधीय सूचक। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 18वें क्वेश्चन चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो वहाँ उपस्थित होता है हमारा, 18वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 18वें होता है हमारा मेथेनोइक अम्ल, कहीं पे लिखा हुआ है, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। वैसे फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल लिखा है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल HCOOH होता है। 19वें क्वेश्चन चलते हैं। दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते, तो देखिए इसका सही आंसर जो है इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ अगर पीतल में और तांबे में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक विषैला पदार्थ बनाता है, क्या बनाता है, विषैला पदार्थ बनाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विषैला पदार्थ, ठीक है, आप इसे देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो हमारा किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन और एक क्षारक का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, हमारा क्या बनता है, लवण और पानी बनता है क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण बनता है, पानी नहीं बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 में चलते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का डायरेक्ट मान आप याद रखिए 5.6 से कम होता है। 23वें क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम हमारा होता है बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई 25 क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में हमारा क्या होता है, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही हम आगे जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनको आपको डाउट क्लियर करते हुए सारा का सारा आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।